Hello students, today we will study about lesson 18 from English Reader book. हेलो विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश रीडर बुक से लेसन 18 पढ़ेंगे. द नेम ऑफ दिस लेसन इज फादर ऑफ द नेशन. इस लेसन का नाम है फादर ऑफ द नेशन और हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्र के पिता. यू ऑल नो दैट हु इज आवर फादर ऑफ द नेशन. आप सभी जानते हैं कि हमारे नेशन के फादर या हमारे राष्ट्र के पिता कौन कहलाते हैं. महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन. महात्मा गांधी जो हैं वह हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे नेशन के पिता कहलाते हैं और ये जो लेसन है ये महात्मा गांधी के बारे में ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स. आफ्टर दैट I will explain you lesson. First word is frightened. Its English meaning is scared और हिंदी में इसका मतलब होता है डरा हुआ. Next word is shy. Its English meaning is bashful, timid और हिंदी में इसका मतलब होता है शर्मीला. Next word ignored, overlooked. इग्नोर करना किसी बात को, यानी किसी बात पर ध्यान नहीं देना. तो ध्यान नहीं दिया या ध्यान न देना इसका हिंदी में मतलब होता है. ऑकर्ड, हैपेंड, हुआ, इसका हिंदी में अर्थ होगा ऑकर्ड का. इंसिस्टेड, फोर्स्ड. इंसिस्टेड यानी जोर देना किसी बात पर, बल देना. तो हिंदी में इसका मतलब होता है बल दिया या जोर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज बेयरली, ओनली, मियरली. इसका हिंदी में मतलब होगा केवल या मुश्किल से. एंड नेक्स्ट वर्ड इज वर्थ. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज वैल्यू और हिंदी में इसका मतलब होगा कीमत. एंड लास्ट वर्ड इज इनोसेंस. हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. इट्स इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में इसका मतलब होगा मासूमियत, इनोसेंस. Now I explain you this lesson. This lesson is about Mahatma Gandhi. First paragraph. The boy was frightened by the darkness of the night. एक लड़का था जो कि रात के अंधेरे से डरता था. He was alone in that darkness. वह इस अंधेरे में अकेला था. He was afraid of the ghosts. वह भूतों से डरता था. मोहन हैड टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनादर. मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ा. यू ऑल नो द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद गांधी. पूरा नाम था महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी. तो यहाँ जो मोहन को कहा गया है वह महात्मा गांधी के बारे में ही बताया गया है. मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था भूतों से. As he stepped out of the room, his heart began to beat very fast. जब उन्होंने कमरे से बाहर कदम निकाले तो उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, वह तेजी से धड़कना शुरू हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. रंभा, their maid servant, was standing near the door. What's the matter, son? She asked. रंभा जो कि उनकी फैमिली की, उनके परिवार की नौकरानी थी, वह दरवाजे के पास खड़ी थी. उसने पूछा मोहन से कि क्या बात है बेटा. आई एम स्केयर्ड. मैं डरा हुआ हूँ. सी हाउ डार्क इट इज. देखो कितना अंधेरा है. आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट. मोहन टोल्ड इन लो वॉइस. मोहन ने धीरे से बोला, धीमी आवाज में बोला कि मैं भूतों से डरता हूं या मैं भूतों से डरा हुआ हूं. नेक्स्ट लाइन इज हिज मेड टुक हिम बैक टू द रूम एंड सेड. उसकी नौकरानी उसे फिर से कमरे में ले गई और कहा, उसने समझाया नौकरानी ने, Whenever you are afraid of dark, think of Lord राम. जब कभी तुम्हें अंधेरे से डर लगे तुम भगवान राम का नाम लेना या भगवान राम के बारे में सोचना. He will protect you and no ghost will dare to touch you. वह तुम्हारी रक्षा करेंगे और किसी भूत की या
किसी भी भूत की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें छूने की भी। Rambha's word encouraged Mohan and taking the name of Lord Ram, he left the room. रंभा के शब्दों से, जो रंभा ने कहा था, रंभा के शब्द ने क्या किया? मोहन को प्रोत्साहित किया, इनकरेज्ड किया और भगवान राम का नाम लेते हुए उन्होंने वह कमरा छोड़ दिया। From that day he never felt afraid of anything or anyone. उस दिन से वे कभी नहीं डरे या उन्हें कभी डर महसूस नहीं हुआ किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, कभी उन्हें डर नहीं लगा। Till the last moment of his life, the name of Ram was on lips. और उनके जीवन के अंतिम समय तक भगवान राम का नाम उनके होठों पर था, उनके लिप्स पर था। यदि आप सभी को पता हो और यदि आप सभी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, जब उनकी डेथ हुई थी, तो मरने से पहले जो अंतिम शब्द उन्होंने कहे थे वो भगवान राम का नाम ही उन्होंने लिया था। अंतिम शब्द था उनका ये राम, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, मोहन वॉज अ शाय बॉय इन स्कूल। मोहन विद्यालय का एक शर्मीला लड़का था। अदर बॉयज यूज्ड टू चैट, प्ले एंड ईट टुगेदर ऑन द वे बैक टू होम, बट मोहन ऑलवेज वॉक्ड स्ट्रेट टू होम। दूसरे जो लड़के थे वे जब घर जाते थे, बैक टू होम यानी जब लौट के घर लौटते थे, तो वे क्या करते थे? आपस में चैट, बातें करते, खेलते और कुछ खाते हुए साथ में निकलते थे। लेकिन मोहन हमेशा सीधे घर की ओर जाता या सीधे घर की ओर चला जाता। दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम। वे उसका मजाक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। वे जो लड़के थे जो खेलते मस्ती करते हुए जाते, मोहन का मजाक बनाते कि वह सीधा घर चला जाता था। वन डे मिस्टर गाइल्स, द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, केम इन हिज क्लास एंड डिक्टेटेड 5 इंग्लिश वर्ड्स। एक दिन श्रीमान गाइल्स, जो कि उनके स्कूल के इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक थे, उनकी क्लास में आए, मोहन की क्लास में आए और उन्होंने 5 इंग्लिश वर्ड्स, 5 अंग्रेजी के शब्दों को लिखवाया बच्चों से, बोला उन्होंने और बच्चों ने लिखा। डिक्टेट यानी टीचर बोलता है और स्टूडेंट्स को लिखना होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, मोहन रॉट 4 वर्ड्स करेक्टली बट द 5th वन वॉज रॉन्ग। मोहन ने 4 शब्द सही लिखे लेकिन जो 5वां था वह गलत था। द टीचर इन द क्लास कुड रीड द हेजिटेशन ऑन हिज फेस। टीचर जो उनकी क्लास में थे, अध्यापक जो उनकी क्लास में थे, उन्होंने मोहन के चेहरे पर हेजिटेशन यानी संकोच पढ़ लिया था कि उसको संकोच हो रहा था, उसको एक वर्ड नहीं आ रहा था, एक वर्ड उसका रॉन्ग था। He made a sign to मोहन that he should copy the word from his neighbor's slate. जो अध्यापक थे क्लास में, उन्होंने मोहन को इशारा किया कि वह पड़ोसी जो स्टूडेंट उसके पास बैठा हुआ है मोहन के पास, उसकी स्लेट में से, उसकी पट्टी में से क्या कर ले? वर्ड को कॉपी कर ले। जो वर्ड उसका रॉन्ग है 5th वाला, उसको कॉपी कर ले। बट मोहन इग्नोर्ड द टीचर साइंस एंड रॉट ओनली 4 वर्ड्स। लेकिन मोहन ने अध्यापक के संकेत को अनदेखा कर दिया या अध्यापक के संकेत पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ 4 वर्ड ही लिखे, 4 शब्द ही उन्होंने लिखे। When the spectre left, the teacher scolded him, but मोहन was happy. जब निरीक्षक गए तब अध्यापक ने उन्हें डांटा, मोहन को, कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन मोहन खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वे गलत रास्ते पर नहीं गए थे। जो 4 वर्ड्स उन्होंने लिखे थे वह उनकी ईमानदारी से लिखे थे, उन्होंने किसी का भी कॉपी नहीं किया था। He knew that he had followed the right way. वह जानता था कि उसने सही रास्ता अपनाया है, सही रास्ते पर वह गया है।